कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, फरमाया कि और लोगों के माल में यानी मालदारों के माल में अल्लाह ने हक रखा है। किसका हक रखा है? लिस्साइल, सवाल करने वालों का, जो हाजतमंद जरूरतमंद सवाल करते हैं उनका हक है। वल महरूम, और जो मालो दौलत से महरूम है, गुर्बत तो इफलास जिंदगी गुजारते हैं, उनका हक अल्लाह ने मालदारों के माल में रखा है। क्योंकि इस दुनिया में सारे इंसान एक जैसा नहीं है। अल्लाह ने किसी को मालदार बनाया है तो किसी को गरीब बनाया है, ठीक है। किसी को अल्लाह ने मनसब दिया है, किसी को मनसब नहीं दिया है। किसी को इल्म है, किसी को इल्म नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको माल दिया, दौलत दिया, तो क्या वो सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी है? क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत सारा माल दिया है, हमारा मकान आलीशान है, हमारे पास दुकान बेहतरीन है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, इज्जत और शोहरत है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश है कि जो अल्लाह ने हमें इतना माल दिया है? तो याद रखना, मालदार होना ये अल्लाह की रजा की अलामत नहीं है, बल्कि असल में दीनदार होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुतीअ फरमा बरदार होना, ये अल्लाह की रजा की निशानी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है। अल्लाह पाक माल उसे भी देता है जिसको वो पसंद फरमाता है और जिसको पसंद नहीं भी फरमाता, ठीक है। अल्लाह पाक माल उसे भी देता है जिसको पसंद करता है, और जिसको नहीं पसंद करता अल्लाह उसे भी देता है माल। पुरानी तारीख उठा कर देखें, कारून दुनिया का बहुत बड़ा मालदार था, लेकिन अल्लाह को पसंद ना था। शद्दाद दुनिया का बहुत बड़ा मालदार था, अल्लाह को पसंद ना था। नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था, अल्लाह को पसंद ना था। आज भी देख ले, काफिरों के पास मालो दौलत की भरमार है, मालो दौलत की कसरत है, लेकिन अल्लाह ने माल तो दिया है, अपनी रजा उन्हें नहीं दी है। अल्लाह उनसे खुश नहीं है, अल्लाह उनसे राजी नहीं है। तो जिनको अल्लाह ने माल दिया है, कभी उन्होंने सोचा है कि आखिर इतने सारे माल और दौलत अल्लाह ने मुझे क्यों दे दिया? दूसरों को गरीब बनाया, हमें मालदार किया, क्यों किया अल्लाह ने? ये गौर करने की हाजत है। मालदार कभी नहीं सोचता है। अपने आंखों के सामने ऐसे लोगों को देखता है जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, जिनके पास चलने के लिए गाड़ियां भी नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में पलते हैं, जीते हैं, जिनके पास खाने पीने का भी सामान नहीं है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मकान भी दिया है, अल्लाह ने दुकान भी दी है, अल्लाह ने घर भी दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत भी अता फरमाई है, अल्लाह ने इज्जत और शोहरत भी दी है, मनसब भी दिया है, इज्जत भी दिया, सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया है। इतना सारा माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया कि आप बचा बचा कर बैंक बैलेंस कर रहे हैं। कभी गौर किया हमने, क्या हमारे जिस्म में सोने के पर लगे हैं? क्या हम अल्लाह के ज्यादा महबूब हैं? क्या अल्लाह पाक हमसे बहुत ज्यादा खुश है जो अल्लाह ने हमें इतना माल दे दिया? कभी मालदार आदमी इस बात को सोचने की ज़हमत गवारा नहीं करता। हालांकि सोचना चाहिए कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी मुस्तफा करीम का उम्मती हूँ। और वो जो हमारे सामने गरीब है, जिसके पास पहनने के कपड़े भी नहीं है, जिसके पास रहने के मकान भी नहीं है, वो भी मुसलमान है, अल्लाह उसके रसूल को मानता है, वो भी अल्लाह का बंदा ही है, वो भी इंसान ही है, वो भी रसूलुल्लाह का उम्मती ही है। क्यों अल्लाह ने उसे गरीब रखा है और हमें माल दिया? लेकिन याद रखना प्यारे, माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान चाहे ना, इसी माल के जरिया से जन्नत खरीद ले,
हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े मालदार सहाबी थे, 4 मर्तबा अपने माल के जरिया से मेरे मुस्तफा करीम से जन्नत का सौदा किया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो माल नेमत है, लेकिन नेमत कब है? नेमत कब है? सोचने की जरूरत है ना। नेमत उस वक्त है जबकि हम अपने माल के हुकूक अदा करें तब, वरना अगर माल के हुकूक नहीं अदा करते तो कुरान ने क्या फरमाया है? जो माल के हक अदा नहीं करते, फरमाया वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। लोगों, जिस मालो दौलत को तुम जमा करके इतराते हो, तकब्बुर करते हो, गरीबों को हकीरो जलील समझते हो, ये तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, ये फितना है, फितना यानी तुम्हारे लिए आजमाइश है। गौर करने की बात यह है, समझने की बात यह है कि अल्लाह ने हमें इतना माल, इतनी दौलत क्यों दिया? कभी हमने गौर किया, कभी सोचा? हम भी मुसलमान हैं, सामने वाला जिसको हम देखते हैं गरीब है, वो भी मुसलमान है, उसको क्यों नहीं दिया? जबकि अल्लाह कुदरत वाला है, चाहे उसे भी दे सकता है। जो गरीब है वो भी अल्लाह का बंदा ही तो है। अल्लाह ने जिस तरह हमें नवाजा उसे भी नवाज सकता है, क्यों नहीं दिया? अल्लाह ने हमें क्यों दिया, उसे क्यों नहीं दिया? गौर करने की बात है प्यारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें माल दिया है, हमें इस दौलत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से ये इल्तिजा करनी चाहिए, मालिक अगर तूने दौलत दी है तो मेरे करीम इस मालो दौलत के हुकूक अदा करते रहने की भी तौफीक अता फरमा। माल नेमत उस वक्त है जबकि इन अमवाल के हुकूक अदा किए जाएं, लेकिन अगर माल के हुकूक ना अदा किए गए तो ये माल नेमत नहीं, फिर माल ज़हमत बन जाता है, फिर माल अजाब बन जाता है। अल्लाह पाक ने हम पर माल और दौलत की बारिश बरसा कर अल्लाह ने हमें दौलत से नवाज कर एहसान यूं किया है, फरमाया कि लोगों, तुम्हें जो माल दिया है याद रखना, वफी अमवालिहिम, इतने सारे माल कि तुम खुद खा नहीं सकते हो, जमा करके रखते हो। चाहिए तो ये था कि जितना हमारा दिन भर का, रात भर का खर्चा हो, रोजाना उतना ही मिले, लेकिन खर्चा अगर 500 का है, हमें मिल रहा है 5000 रुपया रोजाना। ये ज्यादा क्यों मिल रहा है? अल्लाह ज्यादा क्यों दे रहा है? तो कुरान से पूछो। कुरान फरमाता है कि लोगों, जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है ज्यादा, तुम्हारे खर्च से ज्यादा, तुम्हारे खाने पीने से ज्यादा, वफी अमवालिहिम, मालदारों तुम्हारे माल में सिर्फ माल तुम्हारा नहीं है, हक़्क़ुन, हक रखा है अल्लाह ने, लिस्साइले, जो जरूरतमंद तुमसे सवाल करते हैं उनका हक, वल महरूम, जिन्हें अल्लाह ने माल से महरूम रखा है उनका हक है। तो मालदारों के पास इतनी दौलत जो अल्लाह ने दी है, सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि उनके माल में अल्लाह ने गरीबों का हक रखा है। इन्हीं गरीबों के हक को अदा करना और अपने माल को गरीबों के हुकूक में खर्च करना, इसी का नाम ज़कात है। इसी को शरीयत ज़कात के नाम से